जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हर छठ व्रत या हल षष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली व्रत की कथा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ललही छठ या हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ललही छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान बलराम जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह गौरी गणेश जी की पूजा करती हैं और ललही छठ या हल षष्ठी व्रत संतान की सुख समृद्धि और जिन माताओं बहनों के संतान ना हो, संतान प्राप्ति की कामना से भी रखा जाता है। माताएं व्रत की शुरुआत में बेटे की सलामती की भगवान से कामना करती हैं और अपने व्रत का संकल्प लेती हैं। दोपहर के समय सभी महिलाएं पूजा की थाली लेकर एक जगह जाती हैं और वहां छठ माता का आवाहन करके उन्हें एक गमले में पौधा स्वरूप गाड़ कर छठ माता की पूजा करती हैं। इसके साथ ही छठ माता की पूजा में खिलौने भी रखे जाते हैं। दोपहर को हर छठ महारानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मदिन भी हुआ था, इसीलिए इस दिन अन्न का यानी कि खेत में जोते हुए और बोए हुए अन्न का त्याग किया जाता है। साथ ही साथ गाय के दूध का भी त्याग किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 14 अगस्त के दिन रखा जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल बड़े नज़दीक था, लेकिन दूध दही उसका खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने के लिए चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उसी दिन हल षष्ठी का पर्व था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस का मिला जुला दूध जो वो लोगों को दे रही थी, उसे उसने लोगों को भैंस का दूध बताया। इस तरह गांव वालों को वह ठग रही थी। तभी एक किसान वहां हल जोतने आया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चों के चिरे हुए पेट में टाँके लगा दिए और वो वहाँ से चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा करते हुए उसे अपना पाप याद आ गया और वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों के धर्म को भ्रष्ट न किया होता तो आज मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः अब मुझे लौटकर यह सारी बातें गांव वालों को, वहाँ की सभी व्रती स्त्रियों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए वह पूरे गांव में घूम घूम कर प्रत्येक स्त्री को अपनी किए हुए पाप के बारे में बता रही थी। अपने ठग की सारी कहानी पूरे गांव वालों को सुनाई। अब वह अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसने साथ साथ सभी को यह भी बताया कि इसके लिए उसको क्या सज़ा मिली है। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए बोले हुए अपने झूठ को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण भी ले लिया। हे हर छठ मैया, जैसे आपने उस ग्वालिन के पापों को क्षमा करके उसके पुत्र की रक्षा करी, उसे जीवन दान दिया, उसी प्रकार इस व्रत की कहानी को बोलने, सुनने तथा कहने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। उन सभी माताओं का, जिन माताओं ने हर छठ का यह व्रत रखा, इस कथा को सुना है, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, उनकी संतान की आयु में वृद्धि करें, सुख समृद्धि दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हर छठ मैया ज़रूर लिख कर जाएं। हर छठ व्रत से जुड़ी अन्य जानकारियों के वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।